बुलेटिन में खुशामदीद। हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पर आपको बताएंगे सिडनी में बॉन्डाई बीच के हमलावर नवेद अकरम पर जुर्म आयद कर दी गई है। ऑस्ट्रेलवी पुलिस का कहना है मुलजिम नवेद अकरम पर 15 कत्ल समेत दर्जनों जुराइम पर इल्जामात आयद किए गए हैं। ऑस्ट्रेलवी मीडिया का कहना है नवेद अकरम ने पुलिस को बयान देने से इनकार किया है। नवेद अकरम गुज़िश्ता रोज ही कोमे से बाहर आया था। ऑस्ट्रेलवी पुलिस कहती है नवेद की हालत बेहतर होने का इंतजार कर रहे हैं। सिडनी के बॉन्डाई बीच पर हमले में मुलव्वस भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे नवीद अकरम का पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गया। भारतीय नयाद दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय सिफारतखाने ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया था। भारतीय सिफारतखाने को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था। भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई और अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के लिए वक्त दिया। द गार्डियन का कहना है ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय एजेंसी रॉ के 2 अहलकारों को मुल्क बदर कर दिया था। भारतीय एजेंट भी ऑस्ट्रेलिया में मुकीम भारतीय अफराद की प्रोफाइलिंग में मुलव्वस थे। ये इकदाम ऐसे नेटवर्क के खिलाफ किया गया जिसे ऑस्ट्रेलवी खुफिया इदारे ने जासूसों का गठजोड़ करार दिया था। माहिरीन के मुताबिक हमले में मुलव्वस दोनों दहशतगर्द भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक हो सकते हैं। बॉन्डाई हमलावरों की फिलिपाइन में दहशतगर्दी की ट्रेनिंग का कोई सबूत नहीं मिला। फिलिपाइन के सदारती तर्जुमान का कहना है फिलिपाइन को दाइश के तरबियती मरकज़ के तौर पर पेश करने की रिपोर्ट्स मुस्तरद करते हैं। फिलिपाइन को दहशतगर्दी की तरबियत के लिए इस्तेमाल करने के दावे का कोई सबूत नहीं दिया गया। फिलिपाइन के फौजी तर्जुमान ने कहा गुज़श्ता साल के आगाज़ से अब तक बड़े इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन हुए हैं। बागी ग्रुप मुंतशिर हैं और उनकी कोई क़यादत नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी काबिल अफसोस है। बदकिस्मती से वाक़े के फौरी बाद कुछ ममालिक के मीडिया ने गलत रिपोर्टिंग की। मुस्तनद चैनल ने इदारती पॉलिसी का भी ख्याल नहीं किया। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने तस्दीक की कि हमलावर भारत से ताल्लुकात रखता है। Very sad incident. It's highly condemnable. So there was a whole campaign of fake news around that incident. In Israel, in India, this campaign was proliferated and posted on social media. Most of the Indian outlets who aired this news without verification, they had no right to do this because their country is supporting terrorism and we are fighting terrorism. That's the difference between India and Pakistan. Well-reputed media outlets actually fell prey to this disinformation campaign. It is clear that the attacker was from India, he migrated from India, had an Indian passport. I have this right to question that who's going to cover the damage that was caused to Pakistan through these fake posts and false information. Chief Minister Nitish Kumar pulled down the veil of a Muslim woman. That just goes to show the mindset that is prevalent in that country with regard to extremism of any kind. Have a government which believe the minorities and their rights. इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ऑस्ट्रेलिया की सियासत से दूर रहे। साबिक ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म मैल्कम टर्नबुल ने बरतानिया के चैनल 4 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा अगर आप इस किस्म के तबसरे करेंगे तो उससे कोई मदद नहीं मिलेगी। ये दुरुस्त भी नहीं। दुनिया के बेशतर ममालिक फ़लस्तीन को एक रियासत तस्लीम करते और तनाज़े के 2 रियासती हल की हिमायत करते हैं। हमें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि मशरिक़ वस्ता या दुनिया के किसी और हिस्से की जंगें ऑस्ट्रेलिया में ना लड़ी जाएं। Respectfully say to Bibi Netanyahu, please stay out of our politics. If you've got that kind of commentary to make, you are not helping. I know Netanyahu. I know him pretty well, actually. And I understand where he's coming from, his passion and so forth. But this is not helping. And it's not right. The vast majority of countries in the world recognise Palestine as a state. The vast majority have supported a 2-state solution. Indeed, when I was Prime Minister, Israel notionally supported a 2-state solution. It doesn't any longer. अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है अमरीका में इसराइल की हिमायत कम हुई है और अमरीकी कांग्रेस में यहूद मुखालिफ लॉबियां सरगर्म हैं। अमरीकी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब के दौरान अमरीकी सदर ने कहा सिडनी में खतरनाक हमला हुआ था। गजा में इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती के हवाले से कहा 59 ममालिक बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में शमूलियत चाहते हैं। खातून डॉक्टर ने बिहार हुकूमत की मुलाजमत लेने से इनकार कर दिया। मुतासरा डॉक्टर नुसरत परवीन के भाई का कहना है बहन इस वाक़े के सदमे में है। उन्होंने फैसला किया है कि बिहार हुकूमत में काम नहीं करेंगी।
2 रोज़ पहले बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने डॉक्टरों को अपॉइंटमेंट लेटर्स देने की तकरीब में मुस्लिम खातून डॉक्टर का नकाब खींचा था। पहले नीतीश कुमार और अब उत्तर प्रदेश का वजीर संजय निषाद एक के बाद एक मुतासिब भारतीय सियासतदान की बेशर्मी और ढिठाई मंजरेआम पर आने लगी। समाजवादी पार्टी ने नीतीश कुमार पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। उत्तर प्रदेश की काबीना वजीर संजय निषाद शर्मनाक बयान ने भारत में सियासी और समाजी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल को जन्म दे दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है हिजाब खींचना खवातीन पर हमला है। घटिया जहनियत, सतही सोच, मोदी हुकूमत की यही है अप्रोच। भारतीय वजीर आला के खातून का हिजाब खींचने के बाद एक और वजीर का शर्मनाक बयान। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। योगी हुकूमत में वजीर काबीना संजय निषाद ने हिजाब खींचने का तमस्कर उड़ाया, कहे लगाए। नहीं आप लोग तो नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता है तब क्या करते हैं आप लोग। नकाब तो छूना लाजमी क्यों। नहीं आप लोग तो नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता है तब क्या करते हैं आप लोग। नकाब तो छूना लाजमी क्योंकि। सोशल मीडिया सार्फिन ने संजय निषाद के बयान पर शदीद गुस्से का इजहार किया। भारतीय वजीर के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। सोशल मीडिया सार्फिन का कहना है हिजाब वाक़े पर माजरत के बजाय तमस्कर उड़ाना हुकूमती जहनियत को बेनकाब करता है। लखनऊ में नीतीश कुमार के खिलाफ खातून डॉक्टर का नकाब खींचने पर मुकदमा दर्ज हो गया। समाजवादी पार्टी की सुमैया राणा ने नीतीश कुमार पर मुकदमा दर्ज करवाया। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि किसी खातून का हिजाब या नकाब जबरदस्ती हटाना औरत की इज्जत, शनाख्त और ज़ाती आज़ादी पर संगीन हमला है। ऐसे इक़दाम न सिर्फ ख़वातीन के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हैं, बल्कि माशरे में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ के माहौल को भी फ़रोग़ देते हैं। साबिक़ भारतीय खिलाड़ी और तेलंगाना के वज़ीर अक़लियती उमूर मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने नीतीश कुमार की हरकत की शदीद मज़म्मत की। उन्होंने वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि इस अमल के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर रियासत के वज़ीर आला ऐसी हरकत करेंगे तो दूसरे लोगों को भी शय मिलेगी। जो कुछ हुआ वो इंतहाई गलत था, ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। To see that, I mean, head of the state, doing like that, and nobody should do that. Actually, not even the head. Nobody has the right to do that. What he has done, I mean, I totally condemn it, and then these things should not be repeated, and strict action should be taken on this. Because, I mean, when the head is doing that, then you are giving a chance for your people of the state to do that as well. और पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश में मज़ीद एक माह की तौसीक कर दी। नया नोटिम जारी कर दिया गया। भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद 23 जनवरी 2026 तक बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हुकूमती मंजूरी के बाद नया नोटिम जारी किया। नोटिम में कहा गया है कि भारतीय तैयारों को पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान ने 23 अप्रैल 2025 से भारतीय तैयारों के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद कर रखी हैं। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की वजह से बंदरगाहों पर दरामदी और बरामदी कंटेनर्स की हैंडलिंग का काम बंद है। कंटेनर्स बंदरगाहों पर फंसने की वजह से बरामद कुनंदगान को माली नुकसानात का सामना है। पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट पर सामान उतारने के लिए जहाज़ बर्थ के मुंतज़िर आउटर चैनल पर खड़े हैं। अंजुम वहाब हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। अंजुम, एग्जैक्टली पोर्ट्स की सूरत हाल है क्या और कितना नुकसान हो रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त मुल्क भर में ट्रांसपोर्टर की हड़ताल को 10वां दिन और कराची में 9वां दिन हो चुका है। सूरत हाल ये है कि ट्रांसपोर्टर ने पोर्ट के ऊपर से तमाम टर्मिनल से लोडिंग अनलोडिंग बंद की हुई है। दरामदी जहाज़ अपने ऑपरेशन मामूल के मुताबिक उनका चल रहा है। जहाज़ आ रहे हैं, उनसे कंटेनर नीचे उतारे जा रहे हैं, लेकिन उन कंटेनर को ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं है। यहाँ पोर्ट कासिम के ऊपर कासिम इंटरनेशनल का टर्मिनल है, पाकिस्तान इंटरनेशनल टर्मिनल है, कराची गेटवे इंटरनेशनल टर्मिनल है, साउथ एशिया पोर्ट टर्मिनल है। यहाँ पर कंटेनर जमा हो रहे हैं और तकरीबन 75 से 80% ये जो है यहाँ पर कंटेनर जमा हो चुके हैं और इनकी तरसील नहीं हो रही है। इसमें बरामदी कंटेनर भी है, दरामदी कंटेनर भी है। ख़ास तौर पर जो ग़ज़ाई अजनास के दरामदी कंटेनर है उनमें ख़राब होने का खदशा है। रेफ्रिजरेटेड कंटेनर है, जो सब्जियाँ फल वगैरह जो एक्सपोर्ट होने हैं उनके ख़राब होने का खदशा पैदा हो गया, क्योंकि 9 दिन हो चुके हैं वो अभी तक उनको लोड नहीं किया गया। तो ये सूरत हाल काफ़ी गंभीर नज़र आ रही है और मुख्तलिफ जो हल्के हैं उनका ये कहना यही है कि बरामदी कंटेनर अगर हमारे वक्त पर ना गए तो हमारे बरामदी आर्डर मनसूख हो सकते हैं। दरामदी कंटेनर जिसमें खातों पर फार्मास्यूटिकल का खाम माल है वो अगर फैक्ट्रियों तक नहीं पहुँचे तो अतिवाद की तैयारी का
पैदावारी अमल भी मुतासिर हो सकता है। ये सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता गंभीर होती चली जा रही है। गुड ट्रांसपोर्टर के आज भी तीसरा दौर मुज़ाकरात का जारी है। वफाकी टीम भी आई हुई है, पंजाब की टीम भी आई हुई है। गुड ट्रांसपोर्टर अलायंस के सदर शहजाद अवान का कहना था उनका तीसरा दौर शुरू होगा। उनके बुनियादी मुतालबात हैं कि पंजाब में जो ट्रैफिक कवानीन नाफिज किए गए हैं उनको वापस लिया जाए। 10 व्हीलर पे जो इजाफी लोड रखने के लिए मना किया गया है, मोटरवे से उनका मुतालबा है कि उसके ऊपर भी उसको भी बढ़ाया जाए ताकि ठीक है, मुज़ाकरात जारी हैं। पंजाब हुकूमत के लिए कुछ मुतालबात हैं। अंजुम हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। FPCCI ने ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल और पंजाब हुकूमत के साथ तनाज़े पर तशवीश का इजहार किया है। सदर FPCCI आतिफ इकराम ने कहा, मुल्की ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल की नहायत मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। खाम माल बर वक्त फराहम ना होने से सनती यूनिट्स में पैदावारी अमल रुक चुका है। ज़रूरी अशिया और तैयार मसनूआत की सप्लाई चेन मुतासिर है। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स दोनों फौरी तौर पर मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर ने मुलाकात के लिए बुलाया। कहा कि डिग्री केस में उन पर दबाव है, आप मुस्ताफ़ी हो जाएं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज करा दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया, ज़ेरे इल्तिवा मुकदमे पर बात और मुस्ताफ़ी होने का मशवरा देना मिसकंडक्ट है। जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें ओहदे से बरतरफ किया जाए। जस्टिस सरफराज डोगर पर कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ जस्टिस ने डिग्री केस चंद दीगर के अलावा मेरे साथ डिस्कस किया। जस्टिस सरफराज डोगर ने तस्लीम किया कि डिग्री केस जल्द सुनने के लिए उन पर शदीद दबाव है। मुझे बिलवास्ता और बिला वास्ता तजवीज़ दी कि मैं पोस्ट डेट इस्तीफ़ा देकर उनके हवाले कर दूँ। कहा गया कि इस तरह जस्टिस सरफराज डोगर पर दबाव कम हो जाएगा। उन्होंने ज़ेरे इल्तिवा मुकदमा डिस्कस करके कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। प्रेशर आने के बाद जस्टिस डोगर को कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक चलना चाहिए था। चीफ जस्टिस ने फेलो जज पर प्रेशर डालकर इस्तीफा लेने का मशवरा देने को तरजीह दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ज़ेरे इल्तिवा मामले पर गुफ्तगू के बाद बेंच में बैठने के अहल नहीं रहे। वो अब बेंच से अलग हो जाएं। उन्हें डिग्री केस की समाअत से माजरत करनी चाहिए। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ बाकायदा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर की है। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने डिग्री केस काबिल समाअत होने का फैसला वफाकी आईनी अदालत में भी चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का केस काबिल समाअत करार देने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। CTD इस्लामाबाद के 2 मुकदमात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी समेत 5 अरकान सूबाई असम्बली को इश्तिहारी करार दे दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत की जानिब से जारी इश्तिहार में मीना खान, अमजद अली, शफीउल्लाह जान और इकबाल आफरीदी को भी इश्तिहारी करार दिया गया है। 5 मुल्ज़िमान को CTD इस्लामाबाद के 2 मुकदमात में इश्तिहारी करार दिया गया। मुल्ज़िमान को 30 दिन के अंदर अदालत में पेश होने का हुक्म दिया गया है। अदम पेशी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं बानी PTI को पंजाब से किसी और सूबे मुंतकिल कर देना चाहिए। महाज़ आराई की सियासत की गई तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। गवर्नर राज का इन्हिसार सूबाई हुकूमत के रवैये पर है। हमारा सूबाई हेडक्वार्टर जो है वो अडियाला शिफ्ट हो गया है और मैंने पंजाब हुकूमत से रिक्वेस्ट की थी कम से कम इस कैदी को जो है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और लोगों के लिए और इसको कहीं और शिफ्ट करें, क्योंकि आए रोज़ इस्लामाबाद बंद होता है, पिंडी बंद होता है। सूबे का सत्यानाश हो पड़ा है। माजी के CM हमारे गालम गलोच करते थे। इस वक्त टाइम है कि सूबे की तरक्की, सूबे में अमन, सूबे में खुशहाली कैसे लेके आ सकते हैं। CM साहब को अपनी गवर्नेंस के ऊपर इसको तरजीह देनी चाहिए। बनिस्बत जो है रोज़ाना की बेस पे अडियाला जा रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, मुलाकातें नहीं हो रही हैं। उतने तक मैं उनको छोड़ूंगा तो बात करेंगे ना। ये जो डायलॉग है ना सुल्तान राई वाले, मैं डायलॉग नहीं बोलता, मैं अमल दरामद पे काम करता हूँ। गवर्नर राज की अपने बात की, मैं अगर सूबाई हुकूमत प्रॉपरली बिहेव करेगी तो फिर क्यों फेडरल हुकूमत जो है गवर्नर राज लगेगी। अगर चीज़ें इस हद तक आएंगी कि अनकंट्रोलेबल होंगी तो फिर उसके ऊपर जो है आइन में शिक मौजूद है। इलाके कोरंगी में 80 बरस के मेहनत कश बुजुर्ग खुले नाले में गिरकर जाँ बहक हो गए। UC चेयरमैन और काउंसलर मेयर कराची को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते रहे। अहले खाना ने इंसाफ की अपील कर दी। नज़ीर शाह की रिपोर्ट। बत्ती न गंदे नाले पर हिफाजती दीवार। कोरंगी 4 नंबर का रहायशी बुजुर्ग मेहनतकश रोजी की तलाश में खालिक हकीकी से जा मिला। 8 बच्चों का बाप अपने 4 बच्चों समेत सड़क किनारे बनी झोपड़ी में रहता था। गुजर बसर के लिए गत्ता, कचरा और दीगर सामान चुनकर फरोख्त करता था। कल ये अचानक हादसा हुआ और ढूंढने के बाद मिली। कोई आया आपकी मदद के लिए? नहीं सर, यहाँ पे कोई नहीं आया। कोई पूछने भी नहीं आया? नहीं आया सर।
मुतल्लिका यूसी चेयरमैन और काउंसलर ने हादसे का जिम्मेदार मेयर कराची को ठहरा दिया। इसी दौरान यूसी की झंडा लगी गाड़ी फौरी तौर पर स्ट्रीट लाइट ठीक करने भी पहुंच गई। दीवार वगैरह नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है, तो वो उसमें गिरा तो बेचारा उम्र के में भी ज्यादा था, उठ नहीं सका। मेयर साहब की तरफ से इतना बजट है ही नहीं। अगर हमारा डोमेन होता। किसका डोमेन? ये मेयर कराची का है, उसने अपने हाथ में रखा हुआ है, हमें देता ही नहीं है। हमें दे तो हम काम करवाए ना। ये हादसा हो गया, बंदा मर गया, उसके बाद अब लाइट लगाने के लिए आए। सर हमें नहीं मालूम था, ठीक है ना। ये बदला बदला आपको बता के मरेगा। तार शॉर्ट हुआ वो खींचा गया है इसको, तो ये इसके वजह से लाइट बंद थी पूरी। झंडा लगा के लाइट लगाने आए हैं ना, ये सिर्फ अपनी मशहूरी के लिए आए हैं, इसमें तमाम जमातें शामिल है। हादसे के मकाम पर पूरी गली में नाले के ऊपर कोई हिफाजती दीवार नहीं। कराची का एक और शहरी इंतजामिया की लापरवाही, बेहिस्सी और गफलत की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठा, लेकिन हमेशा की तरह कोई जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नजर नहीं आता। कैमरामैन मोहम्मद इमाद के साथ नजीर शाह, ARY न्यूज कराची। मिशिगन यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने दुनिया के सबसे छोटे रोबोट तैयार कर लिए। नमक के दाने से छोटे ये रोबोट आंख से बमुश्किल नजर आते हैं। रोशनी से में माइक्रोस्कोपिक कंप्यूटर नस्ब है। ये खुदकार रोबोट तिब के शोबे में खलियात की निगरानी और सनतों में छोटे आलात बनाने में मददगार साबित होंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।